नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी 20 खबरें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की खराब सीटों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यात्रियों से पूरी किराया वसूलने के बाद उन्हें टूटी सीटों पर बैठाने को धोखाधड़ी करार दिया है। चौहान ने इस हरकत को अनैतिक भी बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए गए थे। इस दावे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तीखी बहस छिड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये फंड बांग्लादेश की एनजीटी ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस महाकुंभ मेले में गंगा किनारे खुले में शौच और स्वच्छता सुविधाओं की कमी के मामले में है। एनजीटी ने इस मामले में जवाब मांगा है और 3 करोड़ रुपए के पर्याप्त। केआईटी के संस्थापक अच्युत सामंत एक जांच समिति के सामने पेश हुए। ये जांच एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या और कैंपस में हुई हिंसा से संबंधित है। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा पर जोर दिया है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले से खबर है। यहाँ एक निर्माणाधीन सुरंग की छत गिर गई है, जिसके कारण कम से कम 6 मजदूर फंस गए हैं। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में आरएसएस को वट वृक्ष बताया। उन्होंने कहा कि इस संगठन ने लाखों लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। इस दौरान मंच पर शरद पवार के साथ उनकी दोस्ताना बातचीत ने सबका ध्यान आकर्षित किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जलना हाउसिंग प्रोजेक्ट जांच के मुद्दे पर एक सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। शिंदे ने यह भी कहा कि वे बाला साहेब और दिघे साहेब के कार्यकर्ता हैं और उनकी राजनीतिक ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार कार्य पासबुक शुरू करने जा रही है। इस पासबुक में परियोजनाओं की पूरी जानकारी दर्ज होगी और ये आम जनता के लिए भी उपलब्ध रहेगी। ओडिशा विजिलेंस ने नुआपाड़ा जिले से एक बड़ी खबर दी है। विजिलेंस ने पीईओ सत्यव्रत बराल और उनके भाई उत्तम बराल को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर सरकारी फंड में 7.20 लाख रुपए का गबन करने का आरोप है। ये गबन उच्च मस्त लाइट और जिम उपकरण की खरीद के नाम पर किया गया था। ओडिशा के रेड सैंडर्स जंगल में 33 साल में हजारों पेड़ गायब हो गए हैं और अब संरक्षण की आवश्यकता है। ओडिशा के गजपति जिले में, जो कभी एशिया के सबसे बड़े रेड सैंडर्स जंगलों में से एक था, अवैध कटाई और लापरवाही के कारण अब केवल 3 से 4 हजार पेड़ ही बचे हैं। इसलिए संरक्षण के तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। विपक्ष नेता नवीन पटनायक ने मोहन मांझी सरकार पर बजट 2025-26 को लेकर जमकर हमला बोला। विपक्ष नेता नवीन पटनायक ने ओडिशा सरकार के बजट 2025-26 को लेकर आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार ने प्रगति के बजाय राज्य को पीछे धकेल दिया है और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं का बजट कटौती की गई है। ओडिशा सरकार ने शिक्षकों के वेतन में देरी पर हस्तक्षेप किया है क्योंकि एक शिक्षक ने खेत में मजदूरी की। बालांगीर जिले के एक सरकारी शिक्षक ने वेतन में देरी के विरोध में खेत में मजदूरी की। इसके बाद ओडिशा सरकार ने 72 एक्स कैडर शिक्षकों का 1 महीने का वेतन जारी कर दिया। पोशाक वितरण में धन हेराफेरी के आरोप में नवरंगपुर विजिलेंस ने तथ्य मांगे हैं। नवरंगपुर जिले में छात्र छात्राओं को पोशाक वितरण के नाम पर बड़े पैमाने पर धन हेराफेरी के आरोप लगे हैं। विजिलेंस ने इस मामले में तथ्य मांगे हैं, जिसमें कई सिलाई यूनिटों के जीएसटी नंबर नहीं होने का भी आरोप है। टांगिया से महिला की हत्या, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा। नवरंगपुर जिले के उमरकोट थाना अंतर्गत नागलशिल गांव में एक महिला को टांगिया से मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर थाने में सौंपा, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। पीएम मोदी 27-28 फरवरी को यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27-28 फरवरी को नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे।
ये भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर होगा। इजरायल में अमेरिकी दूतावास ने जारी की सुरक्षा चेतावनी, कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन से बचने को कहा। इजरायल में सार्वजनिक बसों में विस्फोट के बाद अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को 14 दिनों तक सार्वजनिक परिवहन से बचने की सलाह दी है। यूएस ने यूक्रेन पर नरमी दिखाई, यूरोप के साथ भड़का मतभेद। अमेरिका का यूएन में रूस यूक्रेन युद्ध पर नया प्रस्ताव यूरोप की मांगों से अलग है, जबकि ट्रंप प्रशासन का रूस के प्रति बदलता रुख पश्चिमी एकता को चुनौती दे रहा है। दुबई पिच पर किसकी चलेगी बादशाहत? स्पिनर्स के लिए रहेगी मददगार। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले से पहले दुबई पिच रिपोर्ट जानिए, जहां स्पिनर्स को मिल सकती है बड़ी मदद। दूसरी खबर, निवेशकों के हित में सेबी का बड़ा कदम, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए निवेशक चार्टर में किए गए बदलाव। सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स के निवेशक चार्टर में बदलाव किए, जिसमें शिकायत निवारण और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। प्रकार है, चीन ने विकसित किया अत्याधुनिक जासूसी कैमरा, 60 मील की दूरी से चेहरे का पता लगाएगा। चीन ने सिंथेटिक एपर्चर लाइडार तकनीक से लैस एक अत्यंत शक्तिशाली जासूसी कैमरा बनाया है, जो 60 मील की दूरी से चेहरे के विवरण पढ़ सकता है, जो सैन्य निगरानी को बदल सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहें प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।